हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल परफेक्ट फिजिक्स बाय विनय सर। दोस्तों, आज की वीडियो में जो लॉरेंज बल होता है उस बल की गणना करेंगे और बहुत ही अच्छे से टॉपिक आपके समझ में आएगा। बस इधर फोकस रखिएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। लॉरेंज बल। लॉरेंज बल क्या होता है दोस्तों? यदि हम किसी आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में भी रख दें और उसके साथ साथ उसी आवेश के पास एक वैद्युत क्षेत्र भी रख दें, अर्थात चुंबक जो भी हमारा आवेश है उस आवेश के दोनों तरफ, एक तरफ वैद्युत क्षेत्र और एक तरफ चुंबकीय क्षेत्र जब रखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उस आवेश के ऊपर बल लगाएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी आवेश के ऊपर क्या लगाएगा? बल लगाएगा। जब दोनों क्षेत्र यानी वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उस आवेश पर जितना बल लगाएंगे उस बल को हम कहते हैं दोस्तों लॉरेंज बल। अर्थात समझिएगा, मैंने मान लिया ये मेरा कोई चुंबकीय क्षेत्र B है और ये मेरा ये मेरा वैद्युत क्षेत्र E है। दोनों क्षेत्र रख दिए। इन दोनों क्षेत्रों के मध्य मैंने आवेश रख दिया Q। अब ये आवेश Q v वेग से यदि गतिमान हो इस दोनों क्षेत्रों के अंदर तो चुंबकीय क्षेत्र B भी इस पे बल लगाएगा और वैद्युत क्षेत्र E भी इस आवेश के ऊपर क्या लगाएगा? बल लगाएगा। तो माना चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश Q पर आरोपित बल, और मैंने Q पे लगने वाला बल क्या पढ़ाया था दोस्तों? F इज इक्वल टू QVB। क्या पढ़ाया था दोस्तों? मैंने F इज इक्वल टू QVB पढ़ाया था। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। फिर चुंबकीय क्षेत्र से अलग वैद्युत क्षेत्र भी Q आवेश पर, वैद्युत क्षेत्र E आवेश Q पर बल आरोपित करेगा। तो वो उस बल का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? F इज इक्वल टू QE। ये मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र नाम के चैप्टर में पढ़ाया था, जहां हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान निकाला था। E इज इक्वल टू क्या होता था? F अपॉन Q। और यहां से यदि हम F निकालें तो क्या हो जाएगा? QE या E इंटू Q। इसको मान लिया समीकरण नंबर हमने 2। ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि जो लॉरेंज बल होता है वो उस आवेश के Q के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों के द्वारा जो कुल टोटल बल होता है वो लॉरेंज बल होता है। यानी लॉरेंज बल बराबर क्या हो जाएगा? F मैग्नेटिक यानी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल, F चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगाया गया, और एक दूसरा वाला जो F है वो है विद्युत क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमें मिलेगा F चुंबकीय क्षेत्र द्वारा था हमारा Q V क्रॉस B वेक्टर प्लस विद्युत क्षेत्र द्वारा कितना बल लगा था? QE। यहां से यदि हम कॉमन निकालें, क्या Q कॉमन नजर आ रहा है? तो F M इज इक्वल टू यहां से Q कॉमन निकाले तो हमें क्या मिला? E प्लस VB। तो ये आया दोस्तों हमारे लॉरेंज बल का मान। अर्थात यदि मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो क्या हो जाएगी कि किसी आवेश के ऊपर, यानी यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र B तथा वैद्युत क्षेत्र E के संपर्क में V वेग से गतिमान है तो दोनों क्षेत्रों द्वारा
यानी चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों क्षेत्रों द्वारा आवेश Q पर आरोपित कुल बल को क्या कहेंगे? लॉरेंज बल कहते हैं। चलिए दोस्तों, एक बार इस पूरे लेक्चर को मैं दोबारा से तुम्हारे रिवाइंड करवा देता हूँ। क्या है? लॉरेंज बल निकालना था हमें। और लॉरेंज बल क्या होता है? यदि हमारा कोई आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों के संपर्क में है और वो दोनों के क्षेत्र में v वेग से गतिमान है, तो चुंबकीय क्षेत्र B उस आवेश Q पर बल लगाएगा। चुंबकीय क्षेत्र B कितना बल लगाया? F = QVB, लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ाया था। उसके अलग इस वैद्युत क्षेत्र E द्वारा आवेश Q पर जो आरोपित बल है वो क्या है? F = QE। कहां से? वैद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था E = F/Q होता है। यहां से यदि मैं F का मान निकाल लूं तो F = QE हो गया, मान लगा दिया। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि जो चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र पर चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र द्वारा उस आवेश Q पर जो लगाया गया कुल बल होता है, तो कुल बल कितना हो जाएगा? Fm = F चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगाया हुआ प्लस F विद्युत क्षेत्र द्वारा लगाया हुआ। तो F जो चुंबकीय क्षेत्र ने लगाया था समीकरण 1 से इतना था, समीकरण 2 से विद्युत क्षेत्र द्वारा इतना था। यहाँ से देखिए दोनों में Q कॉमन है, Q कॉमन निकाल लिया, क्या बचा? इधर से बच गया E और यहाँ से बच गया VB। तो हमें क्या मिला? Fm = Q × E + VB। इसकी डेफिनेशन यहाँ लिख दी है। लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद एक और चीज है दोस्तों, वो क्या है? पहले आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब चलिए दोस्तों, अब इस फॉर्मूले के द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र B की गणना करते हैं। यहां से हमने निकाला है अभी F = Q V × B। यहां से यदि हम B का मान निकालें तो B = क्या हो जाएगा? F/QV। ठीक है, B का मान निकाला है। चुंबकीय क्षेत्र B = बल बटे आवेश गुणा आवेश का जो भी वेग है वो। तो यदि आवेश का मान 1 कूलम हो और ये Q कूलम का आवेश V वेग की जगह पे 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा हो, गतिमान हो, तो बल कितना हो जाएगा? यानी चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? B = F/ ये Q की जगह पे 1 गुणा V की जगह पे 1 = आ गया F, यानी B बराबर आ गया हमारा F। यहां से यदि हम इसकी डेफिनेशन निकालें तो क्या हो जाएगा? किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान उस स्थान पर एकांक आवेश एकांक वेग से गतिमान आवेश के परिमाण के बराबर होता है। देखिए कैसे कि आवेश हमने लिया 1 कूलम और वो 1 कूलम आवेश यदि 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान हो तो किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान उस स्थान पर एकांक वेग से गतिमान आवेश के परिमाण के बराबर होता है, यानी B = F। ये किसकी डेफिनेशन थी दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र की। ठीक है, अब इसमें दोस्तों हम कुछ कंडीशन ले लेते हैं। कंडीशन क्या क्या होती हैं? मैंने पहली कंडीशन ली, यदि ये मेरा ये चुंबकीय क्षेत्र B है, इस चुंबकीय क्षेत्र में Q आवेश इसी के जस्ट अनुदिश गति कर रहा है, यानी बिल्कुल
इसी दिशा में v वेग से गतिमान है। तो F इक्वल टू क्या था यहाँ पे क्यू वी बी साइन थीटा। यहां से हम F निकाले क्यू वी बी और इसी के साथ ही गति कराते हैं। यहाँ पर थीटा बराबर कितना है 0 अंश, तो साइन थीटा का मान 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा F इक्वल टू साइन 0 अंश का मान 0 होता है, टोटल हो गया 0। अर्थात हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र B में कोई आवेश Q उस चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गतिमान नहीं हो सकता, यानी उस पर कोई भी बल आरोपित नहीं करेगा चुंबकीय क्षेत्र B। सेकंड इसका पॉइंट, यदि ये चुंबकीय क्षेत्र B है, इस चुंबकीय क्षेत्र में आवेश Q इधर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में v वेग से गतिमान है, तो फिर से देखेंगे F बराबर क्या होता है क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ पे लग जाएगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी और साइन थीटा की जगह पे लगा देंगे साइन 180 अंश। साइन 180 अंश का मान भी 0 होता है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 0। बची मेरी तीसरी कंडीशन यहाँ देख लीजिए, यदि ये चुंबकीय क्षेत्र B है, यहाँ पे कोई आवेश Q है और ये Q आवेश लंबवत दिशा में गति कर रहा है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हो, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे फिर से बल देखेंगे F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी और साइन लगा दिया हमने 90, थीटा बराबर थीटा की जगह पे 90 अंश लगा दिया, तो F हमें क्या मिला, F हमें मिलेगा दोस्तों क्यू वी बी, क्योंकि साइन 90 अंश का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, 1 का गुणा किया हमें मिलेगा F इक्वल टू क्यू वी बी। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि चुंबकीय क्षेत्र B में कोई आवेश उस लंबवत दिशा में उसके गति करा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री है, यानी कि 90 अंश का कोण बनाते हुए वो उस वेग से गतिमान है, तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र B द्वारा उस आवेश पर आरोपित बल का मान सबसे अधिक होगा। दोस्तों आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।